उनकी जो जबान में कड़वाहट है, जो जहर वो उगलती हैं, जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल कर चुकी हैं, उसको भी मद्देनजर रखें। अगर कल क्या वावेला मचा था पार्लियामान के अंदर, मैं देखना चाहती हूँ आज वावेला मचेगा जब उसी पार्लियामान के एक रुकन की बीवी और बेटी को अगवा किया गया उनके घर से। मैडम आज बताइएगा कि शाह साहब से जिस तरह एक डीएसपी अभी बदतमीजी भी कर रहे थे, क्योंकि तो बात नहीं है, मगर आप खुद ने आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को, जो कि साबिक वजीर आजम है इस मुल्क के, जिस तरह उन्हें गिरबान से पकड़ के धक्के देते हुए गिरफ्तार किया, उसके बाद आपको याद होगा 3 रातें पहले बैरिस्टर गौहर, जो कि एक मेंबर है कौमी असेंबली के, मगर वो चेयरमैन है पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल जमात के, उन्हें जिस तरह धक्के दिए गए और जिस तरह उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आपको ये आपने देखा नहीं क्योंकि बत्तियां बंद थी, मगर हमारे ही मुंतखब करदा नुमाइंदों को पार्लियामान के अंदर से नकाब पोश लोगों ने उनके चेहरों पर काला कपड़ा डाल के उन्हें वहां से घसीटा। तो जिस मुल्क में ये सब होता है वहाँ पे ताजुब क्यों होता है आपको कि कोई सी डीएसपी ने कोई बदतमीजी की हो। आप सुन चुके हमारे जो वजीर दाखिला है वो कह चुके हैं ना, उनको लगता है हर कोई एक SHO की मार होता है। तो ये वही एटीट्यूड है, ये वही सोच है जो आपको नजर आती है। मैडम एक सवाल ले लीजिएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब का कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है उन्होंने जो औरतों की तजलील की है, वो खवातीन एक की तजलील हुई है, बाकी तरीके इंसाफ की खवातीन की तजलील नहीं हुई। मेरा भी यही सवाल है, और जिन खातून की वो बात कर रहे थे वो CM जरूर होंगी इस सूबे की फॉर्म 47 पे, मगर आप उनकी गुफ्तगू सुने, आप उनका लहजा देखें, आप उनकी जो जबान में कड़वाहट है, जो जहर वो उगलती हैं, जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल कर चुकी हैं, उसको भी मद्देनजर रखें। और मेरा सवाल ये है, सबसे ये है, मरियम बीबी पे किसी ने कोई बात कर दी तो वावेला मच गया पार्लियामान के अंदर, मगर कल क्या वावेला मचा था पार्लियामान के अंदर? मैं देखना चाहती हूँ आज वावेला मचेगा जब उसी पार्लियामान के एक रुकन की बीवी और बेटी को अगवा किया गया उनके घर से, सिर्फ इसलिए कि उस पर प्रेशर डाला जाए कि वो इस जुडिशियल पैकेज में उनको वोट डाले। और आज वो गायब है क्योंकि इसी शर्त पे उसकी बीवी बेटी को छोड़ा गया कि वो फिर अपने आप को उनके हवाले करेगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी जमात की, पाकिस्तानी हम सब हैं, आप किसी भी जमात से हो, क्या हमारी माएँ बहनें बेटियां इस कौम की माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं? हमें आप सड़कों पे भी घसीट सकते हैं, हमारी चादरें भी आप छीन सकते हैं, हमारी चार दीवारी भी आप पामाल कर सकते हैं, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी बीवियों के कपड़े भी आप फाड़ सकते हैं, उनको आप नाजेबा सलूक की धमकियां भी दे सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। मरियम बीबी को 2 जुमले कह दिए तो कयामत ढा दी इन्होंने, मगर यहाँ पे लोगों को अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है। और जो हमारी खवातीन पिछले 1.5 साल से पाबंदे सलासल हैं, जिस तरह उन सबको रखा गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, वो कहाँ की बेटियां हैं? वो इस मुल्क की माएँ नहीं है, वो इस मुल्क की बेटियां नहीं है, वो इस अवाम की बहनें नहीं है। मैडम आखिरी सवाल है, 22 सितंबर के जलसे के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या फरमाया? जी इंशाल्लाह, आप जैसे खान साहब ने अब बता दिया है कि NOC या नो NOC जलसा तो होगा, और पहले ये लोग ये सारा डाउट करते रहे कि जी इस्लामाबाद का जलसा भी नहीं होगा, हमने आपको कहा जलसा होगा, इंशाल्लाह 22 का जलसा होगा। मगर मेरी उस पर एक तजवीज़ है इस हुकूमत से कि अपने डर पे थोड़ा काबू पाएं, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा हौसला करें, दिल बड़ा करें, वोटबारी का मुजाहरा करें, NOC जारी कर दें। वही जलसा है जो अमन व अमान से स्वाबी में हुआ, वही जलसा है जो अमन व अमान से इस्लामाबाद में हुआ, और वही जलसा है जो अमन व अमान से लाहौर में होगा। अगर आप इस शहर को और पूरे पंजाब को कंटेनरिस्तान मत नहीं बनाएंगे 21 और 22 की रात को, आप देखेंगे लोग आराम से आएंगे, अच्छे तरीके से आएंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे, अपने कप्तान के हक में नारे लगाएंगे, अपने मुतालबात आपके आगे रखेंगे। आप कहते हैं ना हमसे बात करो, तो अवाम आपसे जलसों के जरिए बात करना चाह रही है, आप अवाम को सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो अवाम कह रही है उससे आपको खौफ आता है। अटक पुल क्रॉस करने दिया जाएगा आपको? कहते हैं वो तो कहते हैं हम अटक पुल नहीं क्रॉस करने देंगे। तो आप हमसे नहीं पूछे ना, आप हुकूमत से पूछे कि क्यों वो इस तरह की तड़ियां दे रहे हैं, किस बात का खौफ है उनको? अटक पुल क्रॉस हो गया तो क्या होगा? क्या हम सब पाकिस्तानी नहीं है? या अब हमने सूबों पे बाढ़ लगा देनी है और लोगों का आना जाना बंद कर देना है? होश के नाखून ने ये जो फेडरेशन है इसको हमने मजबूत करना है। ये साफ जाहिर करते हैं कि नून लीग जो है
وہ صرف اور صرف ایک صوبے کی جماعت ہے. ان کے اندر فیڈرل سوچ ہی نہیں موجود ہے. ہمیں چاروں صوبوں کی زنجیر بننا ہے, ہم سب کو, صرف تحریک انصاف کو نہیں. ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو کو کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر. آج پیپلز پارٹی بھی ایک صوبے تک محدود رہ گئی, مگر پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے, گلگت بلتستان سے لے کے نیچے سندھ تک ایک جماعت ایک ملک, اس کو اس کا حق دے.